जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 68 में लेकर के आया हूं और यहाँ पर जो सेशन चल रहा है रियल एनालिसिस का चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और रियल नंबर का चल रहा है। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए चल रहा है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी और बीई वालों के लिए भी। देखिए इधर एक थ्योरम है, मतलब कि एक क्वेश्चन आप कह सकते हैं, थ्योरम नहीं ये क्वेश्चन है, ठीक है। और उधर एक रफ वर्क है। पहले रफ वर्क समझते तो मजा आ जाएगा। रफ वर्क में कहता क्या है कि एस इज बाउंडेड, अगर कोई सेट बाउंडेड है तो उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो एस बराबर 1 2 3 4 5 है, मान लीजिए ऐसा कुछ। तो इसका इन्फीमम एस, इन्फीमम ऑफ एस, सेट एस का इन्फीमम क्या 1 है, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और सुप्रीमम ऑफ एस, मतलब सेट एस का सुप्रीमम कौन है, तो 5 है। तो इन्फीमम आपका 1 है और सुप्रीमम आपका 5 है। तो इन्फीमम लेस देन हुआ सुप्रीमम से, यहाँ पर आपको पता चला। और एक बात समझिए कि एस बराबर अगर 1 है, मतलब ये सिंगलटन सेट है, तो इसका इन्फीमम क्या होगा, मतलब 1 ही होगा। 1 सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, 1 से बड़ा या 1 के इक्वल, है ना। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते किसे हैं, तो वैसा नंबर या वैसा पॉइंट जिससे सेट एस का सारा नंबर या मेंबर बड़ा रहे। तो 1 ही है, जैसे सारा मेंबर्स या नंबर्स जो है कि सेट एस का बड़ा है, 1 ही है, 1 के इक्वल ही है, ठीक है। अच्छा, 0 भी तो लोअर बाउंड हो सकता है, लेकिन लोअर बाउंड तो हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा कौन है, 1 है। अच्छा, -1 भी तो लोअर बाउंड हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन -1 से बड़ा कौन है, 1 है। तो 1 ही जो है कि सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, इसीलिए 1 जो है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हुआ, यानी कि इन्फीमम ऑफ सेट एस। अच्छा, 1 ही। और सुप्रीमम का बात करेंगे तो सुप्रीमम यहाँ पर समझ लीजिए क्या है। सुप्रीमम यानी कि लिस्ट अपर बाउंड। तो अपर बाउंड में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है उसी को लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं। 1 ही है। 2 भी तो हो सकता है अपर बाउंड, हाँ, क्योंकि 2 से सेट एस का सारा नंबर छोटा है। सारा नंबर क्या एक ही तो है, 2 से छोटा है 1, तो 2 भी अपर बाउंड है। 3 भी है ना। 3 से सारा नंबर से मेंबर या एलिमेंट सेट एस का छोटा है 1। तो 1 जो है कि इन 1 2 3 और डॉट 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 इन्फिनिटी में सभी अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा अपर बाउंड है वो क्या है, वो 1 है। कौन है, 1 है। तो यानी कि इसका जो मतलब सुप्रीमम मिल गया एस सेट का 1 है। तो सुप्रीमम और इन्फीमम बात करेंगे तो इक्वल है। कब होता है, सिंगलटन सेट में सुप्रीमम का वैल्यू और इन्फीमम का वैल्यू सेम होता है। अब देखिए नोट, व्हेन सेट इज नॉन एम्प्टी, जब कोई भी सेट नॉन एम्प्टी है, यानी कि एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। देन एटलीस्ट एन एलिमेंट एक्स इज फाउंड इन सेट एस। तो अगर मान लीजिए सेट एस नॉन एम्प्टी सेट है तो कम से कम एक एलिमेंट एक्स जरूर सेट एस का मेंबर होगा या मिलेगा। समझ गए? जब कोई भी सेट एस नॉन एम्प्टी सेट है देन एटलीस्ट एन एलिमेंट एक्स इज फाउंड इन सेट एस। जब कोई भी सेट एस नॉन एम्प्टी सेट प्राप्त होता है या मिलता है तो उस केस में कम से कम एक एलिमेंट सेट एस में जरूर मौजूद होगा। उस एलिमेंट को हम लोग एक्स कह रहे हैं। क्लियर है? देन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम ऑफ सेट एस, इसको पढ़ते इन्फीमम ऑफ सेट एस और इसको पढ़ते सुप्रीमम ऑफ सेट एस। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम ऑफ सेट एस एंड सुप्रीमम ऑफ सेट एस, तो अगर मान लीजिए कोई सेट नॉन एम्प्टी है और उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट एक्स मिल रहा है, तो देखिए नॉन एम्प्टी तो है, तो इन्फीमम ऑफ सेट एस का डेफिनेशन से और सुप्रीमम ऑफ सेट एस का डेफिनेशन से अगर वो सेट एस नॉन एम्प्टी है यानी कि खाली नहीं है, तो इसका मतलब उसका इन्फीमम भी होगा और सुप्रीमम भी होगा। ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए उस सेट एस में कोई ना कोई एलिमेंट एक्स है तो वो एक्स एलिमेंट किसी ना किसी नंबर से जरूर छोटा होगा, है ना। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली नहीं है। तो नेचुरल नंबर का भी सेट तो नॉन एम्प्टी है, लेकिन वो उसका तो सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ सर, एकदम सही। तो सेट अगर मान लीजिए नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड सेट है, अगर नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड सेट है तो उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं डेफिनेशन में इधर बताऊंगा,
इधर मैं बताऊंगा जब इस थ्योरम को प्रूफ करूंगा, इस क्वेश्चन को प्रूफ करूंगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर सेट नॉन एम्प्टी है और वो बाउंडेड सेट है, यानी कि उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों को दोनों जब एग्जिस्ट कर रहा है तो बात को समझिएगा, तो इन्फीमम ऑफ सेट एस और सुप्रीमम ऑफ सेट एस, तो सेट एस का जो इन्फीमम का डेफिनेशन है और सुप्रीमम का डेफिनेशन है उसको लागू कर देंगे। मान लेते हैं सेट एस में सिर्फ एक एलिमेंट एक्स है, मान लेते हैं, या फिर एक्स टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सपोज कीजिए। तो एक्स क्या होगा, इन्फीमम ऑफ सेट एस से बड़ा होगा, मतलब सेट एस में जो भी एलिमेंट मौजूद रहेगा एक्स, सेट एस में जो भी एलिमेंट, देखिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, तो जो भी एलिमेंट सेट एस में मौजूद रहेगा एक्स, वो सारा का सारा एक्स क्या होगा, इन्फीमम ऑफ सेट एस, सेट एस के इन्फीमम से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। ये इन्फीमम ऑफ सेट एस का डेफिनेशन कहता है, अगर इन्फीमम मौजूद होगा तो फिर ये होगा। और उस सेट एस में अगर सुप्रीमम मौजूद होगा तो उस सेट एस का टोटल एलिमेंट जो एक्स टाइप का एलिमेंट है, उस सेट एस में एक्स टाइप का एलिमेंट, वो सारा का सारा एलिमेंट सेट एस में जो एक्स टाइप का है वो सुप्रीमम ऑफ सेट एस से लेस देन होगा, मतलब सेट एस का सुप्रीमम से वो सारा का सारा एलिमेंट सेट एस का लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा, है ना, समझ गए ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, सभी एक्स जो कि सेट एस का मेंबर है उसके लिए। चलिए एक एग्जांपल, दैट इज सेट एस बराबर एक्स है, मान लीजिए एक्स कोई सिंगलटन सेट है, सपोज कीजिए, तो इसमें जितना भी एक्स मौजूद है या फिर एक ही एक्स मौजूद है सपोज कीजिए, या फिर एक्स जो है कि सारे एलिमेंट्स को क्या जाने रिप्रेजेंट कर रहा होगा सेट एस का, है ना, तो वो सारा का सारा एलिमेंट सेट एस में जो होगा एक्स टाइप का वो क्या होगा, सुप्रीमम से छोटा होगा या फिर इन्फीमम से बड़ा होगा या इक्वल होगा, या सुप्रीमम से छोटा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, अब इधर नहीं समझ में आया ना, इधर अगर नहीं समझ में आया ये वाला चीज, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ लीजिए क्या दिक्कत है ना, क्या फर्क पड़ता है। एस बराबर कोई 1 2 3 4 5 कोई सेट है, तो इसका इन्फीमम क्या होगा आप जान ही रहे हैं, इसका इन्फीमम आपको 1 होगा, है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका 1 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट एस में जो एलिमेंट्स है 1 वो इन्फीमम से बड़ा होगा। हाँ सर ये क्या बोल रहे हैं, हाँ तो सही तो बात है, सेट एस का इन्फीमम क्या है 1 है, तो 1 से तो बड़ा हो नहीं सकता है, तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो एक क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 जो है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है यानी कि इन्फीमम है, तो इसीलिए क्योंकि 1 से जो है कि सेट एस का सारा मेंबर्स या नंबर्स बड़ा है, 1 2 3 4 5 ये सब का सब बड़ा है सेट एस का एलिमेंट या मेंबर 1 से, तो 1 भी तो है, 1 तो इन्फीमम है और इन्फीमम से ये बड़ा नहीं है, मतलब इन्फीमम भी तो 1 ही है, 1 और 1 आपस में बराबर है। और आप कह सकते हैं कि 2 3 4 5 ये सारा का सारा इस इन्फीमम ऑफ सेट एस से बड़ा है, समझ गए ना। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 1 ही लिखा है, ठीक है। तो इन्फीमम ऑफ सेट एस क्या 1 है, 1 से 1 बड़ा नहीं हो सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 से 1 बड़ा नहीं हो सकता, हाँ 1 के 1 इक्वल हो सकता है। अब इतना क्लियर है। अब 5 से सुप्रीमम, 5 से 5 जो है कि सुप्रीमम से छोटा है, छोटा तो नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीमम ऑफ सेट एस 5 ही होगा लिस्ट अपर बाउंड, यानी कि इक्वल जरूर हो सकता है, 5 और 5 आपस में इक्वल हो सकता है, तो इसका मतलब यही ना होता है या तो लेस देन होगा या तो इक्वल होगा, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल होगा, आइदर लेस देन और इक्वल, समझ रहे ना, इसका मतलब ये होता है या तो ये या तो, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा 5 जो है कि सुप्रीमम ऑफ सेट से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि जो इन्फीमम मिलता है उस इन्फीमम से सेट एस का बहुत सारा नंबर, जितना भी नंबर है 2 3 4 5 ये सारा का सारा नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, 1 2 3 4 5 सब बड़ा होगा, या फिर एक इक्वल भी हो सकता है 1। और सुप्रीमम जो मिलता है उससे सेट एस का जितना भी मेंबर्स या नंबर्स होता है वो सारा का सारा छोटा होता है, 5 4 3 2 1, है ना, यहाँ पर स्पेस नहीं है, 5 4 3 2 1, है ना, 5 लिख दिए, 4 है, 3 2 1 इस टाइप से, तो 5 तो इक्वल हो जाएगा, लेस देन नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 5 जो है कि सुप्रीमम है, लिस्ट अपर बाउंड है। अब यहाँ पर एक जो है कि रिजल्ट है, ये रिजल्ट समझ लीजिए, अगर x1 कोई नंबर है जो कि x2 से छोटा या इक्वल है और x2 कोई नंबर है जो कि x3 से छोटा है या इक्वल है, तो उस केस में दिस इंप्लाइज दैट x1 क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू x3 होता है। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अगर a कोई नंबर है, a b से छोटा या इक्वल है और b कोई दूसरा नंबर है जो कि c से छोटा या इक्वल है, ए देखिए यहाँ पर देखिए समझिए बात को, ए अगर कोई नंबर है लेस देन इक्वल टू बी है और बी कोई अगर नंबर है वो लेस देन इक्वल टू सी है, तो देन
a इज लेस देन इक्वल टू c होता है, वही तो बात है ना, बतिया इससे। तो x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 है और x2 इज लेस देन इक्वल टू x3 है, तो दिस इंप्लाइज दैट x1 इज लेस देन इक्वल टू x3 होगा। चलिए ये रिजल्ट से समझ गए, आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब इसी रिजल्ट का काम आएगा, है ना, क्या आएगा काम तो मैं बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ सेट S इज बाउंडेड, अगर सेट S बाउंडेड है, सेट S बाउंडेड कहने का मतलब हो गया उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो सुप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा, और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा, जिसको इन्फीमम कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे प्रत्येक शब्दों को, मेरे प्रत्येक सेंटेंसेस को जो मैं बोलता हूं उसको बढ़िया से गौर करके सुनिएगा, उसमें बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा स्पीड बोलते तो स्लो कर लीजिए, मोबाइल में ये ऑप्शन है। अगर बहुत ज्यादा धीरे बोलते तो स्पीड कर लीजिए, वो भी ऑप्शन है आपके मोबाइल में। चलिए, तो इफ सेट S इज बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, अगर कोई सेट S बाउंडेड है, अगर कोई सेट S क्या है, बाउंडेड है, यानी कि उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा या और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। बाउंडेड का मतलब लोअर बाउंड और अपर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा। वो सेट बाउंडेड कहलाता है जो बाउंडेड अबव भी होता है और बाउंडेड बिलो भी होता है। क्लियर बात, नो बकवास। तो सेट S इज बाउंडेड है तो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, और साथ ही साथ वो बाउंडेड तो है सेट S और वो सबसेट है किसका, R का, है ना, और नॉन एम्प्टी है मतलब खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है और सबसेट है R का। देन प्रूव दैट, तब हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो सेट S का इन्फीमम आएगा ना, जो सेट S का इन्फीमम आएगा सेट S के सुप्रीमम से छोटा होगा या इक्वल होगा, ये हमको प्रूफ करना है बाबू। देखिए हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि सेट S बाउंडेड है और नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, तो सेट R का। देन हमको प्रूफ करने को कहता है कि प्रूफ कीजिए इन्फीमम ऑफ सेट S, सेट S का इन्फीमम क्या होगा, सेट S के सुप्रीमम से लेस देन होगा या इक्वल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सिंस S इज अ नॉन एम्प्टी सेट। मैंने उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखा है ना, फालतू का समय जाता है आपके एग्जाम में भी, उतना नहीं लिखना है। देखिए जितना शॉर्टकट हो सके उतना लिखिए, जहां जरूरत है वहां पर तो लिखना पड़ेगा ही। सिंस S इज नॉन एम्प्टी, तो चूंकि सेट S जो है कि नॉन एम्प्टी है, चूंकि सेट S क्या है, नॉन एम्प्टी है, वी कैन चूज सम x बिलोंग्स टू S। अगर सेट नॉन एम्प्टी इसका मतलब सेट S के अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा ही ना, सेट तो नल्ला तो नहीं रहेगा, सेट तो खाली तो नहीं रहेगा, सेट S तो खाली रहेगा नहीं, समझ रहे ना, क्योंकि सेट S नॉन एम्प्टी इसका मतलब उसके पेट के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, उस सेट के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। ऐसे भी खाली पेट जो है कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए, गैस हो जाता है पेट में, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से खाली पेट सेट S का ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए सिंस S इज नॉन एम्प्टी, जो है कि सेट S जो है कि नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब नल्ला नहीं है, खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ठीक है। सेट S खाली बैठा नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है, सेट S बेचारा बेरोजगार नहीं है। देखिए सेट S इज नॉन एम्प्टी, इसका मतलब सेट S के अंदर कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स है। वी कैन चूज सम x बिलोंग्स टू S, तो हम लोग को चूज करना पड़ेगा, हम लोग चूज कर सकते हैं। अगर सेट S नॉन एम्प्टी है तो हम लोग चूज कर सकते हैं, वी कैन चूज सम, कुछ x हम लोग चूज कर सकते हैं जो कि सेट S का मेंबर होगा। अगर सेट S नॉन एम्प्टी है तो हम लोग चूज कर सकते हैं कुछ ना कुछ x जो कि सेट S का मेंबर होगा। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम एंड सुप्रीमम, और अगर सेट S बाउंडेड पहले कहा दिया था, बाउंडेड का मतलब ये होता है उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सेट S अगर बाउंडेड है इसका मतलब वो बाउंडेड, अगर बाउंडेड सेट है इसका मतलब वो बाउंडेड अबव है और बाउंडेड बिलो भी है, मतलब बाउंडेड अबव तो है ही एज वेल एज बाउंडेड बिलो भी है, साथ में बाउंडेड बिलो भी है। अगर बाउंडेड अबव होता है तो लिस्ट अपर बाउंड जिसको सुप्रीमम कहते हैं वो भी एग्जिस्ट करता है ना, और अगर बाउंडेड बिलो होता है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसको इन्फीमम कहते हैं वो भी एग्जिस्ट करता है। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए सिंस सेट S इज नॉन एम्प्टी है और साथ ही साथ ऊपर में दिया ही हुआ है बाउंडेड है, तो हम लोग जान ही रहे, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है। देखिए सिंस सेट S नॉन एम्प्टी, अगर आपको मन है तो आप लिख सकते हैं सिंस सेट S इज बाउंडेड एंड नॉन एम्प्टी सेट, आप लिख सकते हैं एज योर विश। मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं जान रहा हूं कि बाउंडेड तो है ना, तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं कटेगा सर, नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। सिंस S इज नॉन एम्प्टी, अगर कोई सेट S, चूंकि ये दिया हुआ सेट S नॉन एम्प्टी है, इसी वजह से हम लोग चूज कर सकते हैं
सम कुछ x चूज कर सकते जो कि सेट S का मेंबर होगा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम एंड सुप्रीमम, और अगर बाउंडेड है इसीलिए यहां पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसका डेफिनेशन, तो सेट S का इन्फीमम का और सेट S का सुप्रीमम का। तो वी मस्ट हैव, तो सेट S में जो x टाइप का एलिमेंट है, सेट S में क्या है, सेट S में जो x टाइप का एलिमेंट है, तो वो अगर मान लीजिए इसमें हम लोग अगर इन्फीमम ऑफ सेट S का डेफिनेशन इस्तेमाल करें और सुप्रीमम ऑफ सेट S का डेफिनेशन इस्तेमाल करें, अगर सेट S बाउंडेड है तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फीमम ऑफ सेट S का डेफिनेशन और सुप्रीमम ऑफ सेट S का डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो नॉन एम्प्टी है और साथ ही साथ बाउंडेड है। इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ x एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो वो x एलिमेंट क्या होगा, लेस देन सुप्रीमम ऑफ सेट S, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए जो सेट S में जो x टाइप का एलिमेंट होगा लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ सेट S होगा। हम लोग सुप्रीमम ऑफ सेट S का डेफिनेशन लगा दिए और इन्फीमम ऑफ सेट S का डेफिनेशन लगाएंगे, क्योंकि सेट S बाउंडेड है और साथ ही साथ वो नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब उसमें x टाइप का एलिमेंट है, और बाउंडेड है इसका मतलब बाउंडेड बिलो भी होगा, और बाउंडेड बिलो होगा इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा, इसका मतलब इन्फीमम होगा, उसमें एग्जिस्ट करेगा इन्फीमम सेट S का। तो इसीलिए इन्फीमम ऑफ सेट S जो होगा, मतलब x जो एलिमेंट होगा वो इन्फीमम ऑफ सेट से बड़ा होगा या इक्वल होगा, यानी कि x जो एलिमेंट होगा वो इन्फीमम ऑफ सेट S से बड़ा होगा या इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है, x जो एलिमेंट है। अब यहां पर दिस इंप्लाइज दैट इन्फीमम ऑफ सेट S लेस देन है x से, तो लेस देन है x से, और x जो है कि लेस देन है सुप्रीमम ऑफ सेट S से, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर ये चीज को देखिए और यहां पर ये चीज को देखिए, है ना, यहां पर लेस देन है, ठीक है ना, इस जगह पर लेस देन है और इक्वल टू है ना। तो अब यहां पर एक चीज को देखिएगा बाबू कि x1 अगर लेस देन x2 है, देखिए ये x1 अगर लेस देन x2 है और x2 ये सेम है, x2 अगर लेस देन x3 है तो उस केस में x1 लेस देन x1 इज लेस देन और इक्वल टू x3, उसी रिजल्ट का नीचे वाले रिजल्ट का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। अगर x1 लेस देन और इक्वल टू x2 है और x2 लेस देन और इक्वल टू x3 है, तो उस केस में x1 इसको मान रहे हैं तो x1 लेस देन और इक्वल टू x3 हो जाएगा, उस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लिए, यानी कि इन्फीमम ऑफ सेट S इज लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ सेट S। प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, तो चलिए प्रूफ हो गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, ठीक है, और आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 69 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए।